अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हाईनेक कॉलर वाला कमीज़। हाईनेक कॉलर, अगर हम नॉर्मल गला पहनते हैं 6 इंच, तो हाईनेक के लिए हमको 1 इंच बढ़ाना है और 7 इंच करना है। अब ये मैंने आपको बताया कि ये गला जो है हमारा रेडी है, ये गला हमारा रेडी है। तो हम इस गले से सबसे पहले 7 इंच कहाँ आ रहा है वो देखेंगे। ये आ रहा है हमारा 7 इंच। अब ये 7 इंच पर हम यहाँ पर शोल्डर बनाएंगे। हमारी लंबाई अगर कम होगी तो हम नीचे पैटर्न कर देंगे, लेकिन लंबाई ठीक है। यहाँ से शोल्डर 16 है, तो कॉलर बनाना है, इसलिए हम शोल्डर का हाफ नहीं लेंगे, बल्कि हम उसमें पौना इंच मिला कर लेंगे, 8.25 इंच ले लेंगे। शोल्डर का हाफ 8 होता है और हमने पौना इंच मिलाया तो ये हो गया 8.25 इंच। अब यहाँ से हम शोल्डर का हाफ ही लेंगे और यहाँ से भी शोल्डर का हाफ ही लेंगे। अब ये हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से हम लेंगे सीने का चौथा हिस्सा। सीना है 40, उसका चौथा हिस्सा 10 हुआ, प्लस 1 इंच करके हमको 11 मिला। ये हमने 11 ले लिए। अब यहाँ से नॉर्मल कमीज़ में भी जो करते हैं वही करना है। जितना शोल्डर है उतना ही नीचे आना है। 16 इंच शोल्डर है तो हम 16 इंच कमर के लिए नीचे आ गए। उसके बाद यहाँ से कमर का चौथा हिस्सा, कमर है 38, उसका चौथा हिस्सा हमको मिल गया 9.5। ये हमने 9.5 ले लिए। यहाँ से हम सीट के लिए भी वही करेंगे। कंधे का आधा, शोल्डर का आधा माइनस 1.5 इंच। 8 में से 1.5 इंच निकालते हैं हम तो 6.5 मिलता है। ये ले लिए हमने। अब सीट है 46 का चौथा हिस्सा यहाँ पर लेंगे 11.5। ये हमने सीट का चौथा हिस्सा ले लिया यहाँ पर, और नीचे यहाँ भी हम 11.5 ही ले लेंगे। अब ये सीना, कमर, सीट हम सब मिला देंगे। ये हमने मिला दिए। अब यहाँ पर हमको बगल का हिस्सा बनाना है, तो हम यहाँ से पौना इंच नीचे उतरेंगे। 1 में पाव इंच कम, ये हम नीचे उतरेंगे। उसके बाद इसको नाप कर आधा करेंगे। ये पौना इंच नीचे उतरे तो मिला हमको 7.25। 7 मिलता तो 3.5 होता, 7.25 मिला है तो 3.5 पे 1 सूत हम ये ले लिए। अब ये 3.5 पर 1 सूत लिए। यहीं से हम बैक हिस्सा बनाएंगे। बैक हिस्से का आर्म होल ये बन गया हमारा। अब ये आधा जो हमने कर चुके थे, यहाँ से हम आधा इंच लेंगे, और ये जो शोल्डर का और चेस्ट का हमको कोना मिला है, यहाँ से हम लेंगे पौना इंच। अब ये हम आगे का आर्म होल इसको मिलाते हुए बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये हमारा बैक आर्म होल है। अब आएंगे हाईनेक कॉलर की तरफ। हाईनेक कॉलर के लिए हमको क्या करना है, कंधे का चौथा हिस्सा माइनस आधा इंच जो हम नॉर्मल गले के लिए लेते हैं, उसके बजाय हमको कंधे का 8वां हिस्सा लेना है और माइनस आधा इंच कर देना है। तो कंधे का आधा होता है 4, कंधे का 8वां हिस्सा होता है 2। कंधे का 8वां हिस्सा हमको मिल गया 2, 16 का, तो हम उसमें से आधा इंच निकालेंगे तो ये 1.5 हो गया। यहाँ हम 1.5 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से हमको 3 इंच चाहिए, तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, हम यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट कर लेंगे।
और यहाँ से हाई नेक पट्टी भी हम 1.5 इंच की ही रखेंगे। यहाँ पर हमको मिनिमम 1 इंच का हिस्सा जॉइन करना पड़ेगा सिलाई में जाने के लिए, वो मैं आपको सिलते वक्त बताती हूँ। ये हमारी हाई नेक पट्टी है, ये वाली। अब यहाँ से हम शोल्डर को मिला देंगे। अब इसके कटिंग का तरीका ये है, सब सिलाई का हिस्सा छोड़ते हुए हमको काटना है। ये हमारा रेडी है, जो भी हमने डायग्राम की है। हम सिलाई में जितना लेना चाहते हैं, आधा इंच, पाव इंच, ये हमने छोड़ दिए। यहाँ पर सिर्फ आर्म होल में नहीं छोड़ेंगे। और आर्म होल हम पहले बैक वाला काटेंगे, क्योंकि इसी को रखकर हम आगे की कटिंग कर देने वाले हैं। यहाँ से हमने 1.25 इंच तक का हिसाब रख लिए हैं। ये देखिए, साइड की सिलाई के लिए हमने 1.25 इंच रख लिए हैं। यहाँ पर हमको सिलाई का रख कर काटना है, और यहाँ पर हम जो हमने चौक का निशान लिए हैं उस पर कटिंग करेंगे। और हमको जो गला बनाना है हम कैनविस पर बनाएंगे। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब इस पर हम रख कर पहले बैक साइड काटते हैं, फिर गला काटेंगे कैनविस पर। ये हमने फ्रंट वाला हिस्सा बैक काटने के लिए दूसरे कपड़े पर रख चुके हैं। ये हमारा दामन का हिस्सा, इसमें हम ये लगा के इसकी लेंथ पूरी करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी पट्टी कम हो रही थी, ये हम जॉइन करेंगे। ये इस तरह से ऐसे आकर यहाँ पर ऐसे सिलाई हो जाएगी। ये हाई नेक कॉलर हो जाएगा। अब हमको ये यहाँ से शोल्डर काटना है। ये जो हमारा है, यहाँ से हम शोल्डर काटेंगे, पीछे का बिल्कुल गला नहीं काटेंगे। और ये इसी तरह से हम पूरा पहले बैक हिस्सा काट लेंगे। और हाँ, एक बात, ये जिसका कमीज़ है वो उसकी लंबाई है 5 फीट 10 इंच, और वो इसीलिए हमने क्या किए हैं, 16 इंच पर कमर रख दिए हैं। मतलब 16 इंच शोल्डर था, तो 16 इंच पे कमर आ गई है। अगर मीडियम घुटने तक के उसकी लंबाई है 44, घुटने तक के 44 लंबाई है। अगर घुटने तक की लंबाई 36 आई और कंधा जो है वो 16 आया, शोल्डर 16 आया, तो हम 16 नहीं रखेंगे, हम 13.5 इंच कमर लंबाई रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 13.5 इंच रखेंगे, और 13.5 इंच के हिसाब से हम उसका आधा करेंगे। 13.5 का आधा करके हम उसमें से 1.5 इंच निकाल के हम सीट का हिस्सा रखेंगे। हो सकता है आप, अब ये जो है एकदम परफेक्टली मैंने आपको डीपली बता दी हूँ कि लंबाई ज़्यादा रहने पर हमने 16 इंच कमर रखे हैं। अगर लंबाई कम हो तो आप 16 इंच शोल्डर पर नहीं जाना। आप कमर लंबाई शोल्डर से लेकर कमर कहाँ तक है ये भी देख सकते हैं, और नॉर्मली 13 इंच पर भी रख सकते हैं। अब ये हम फ्रंट का हिस्सा काट रहे हैं। ये बैक है, ये फ्रंट है।